नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान के ठीक बगल में बापू वाटिका के पीछे जो आपको ये भीड़ दिख रही होगी, ये जेएसएससी सीजीएल के कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2 दिन पहले इस एग्जाम को देकर आए और यहाँ सैकड़ों की संख्या में जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं और छात्रों ने यहाँ पर सीधा सरकार से सवाल कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द की जाए। आपका कौन सा सेंटर में एग्जाम था? मेरा बेथनी कॉन्वेंट हाई स्कूल मकमंडरू रातू रोड रांची, सेंटर कोड 776। अच्छा, क्या आप लोग जैसा कि अभी यहाँ जुटे, मीटिंग किए, पता चल रहा है कि गड़बड़ी हुई है, किस आधार पे आप इसको कह रहे हैं? देखिए, कुछ को मतलब क्वेश्चन मतलब वहाँ का लड़का लोग पढ़ रहा था, वहाँ पर हमको पता चला कि क्वेश्चन लीक हो गया और जो लोग पढ़ रहा था वाकई में वही आंसर उसको मतलब जो क्वेश्चन आया था उसी का आंसर था। आपके बात पर लोग कैसे विश्वास कर लेंगे? आप देखे प्रूफ है, हम वहाँ पे क्या प्रूफ है? मतलब हम एक फोटो मतलब हम अखबार में लिखे थे, उसमें से कुछ पेपर 3 का कुछ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का आंसर हम लिखे हुए, उसका आंसर वाकई में जो पेपर 3 में आया था उसी का वो आंसर है। आप कैसे क्वेश्चन 3 उसमें लिख दिए? वहाँ पे कुछ लड़का लोग ग्रुप बना के पढ़ रहे थे, तो उनसे हम रिक्वेस्ट किए ताकि बोले कि भैया थोड़ा सा हमको भी दे दीजिए, तो उनमें से हमको सारा क्वेश्चन तो नहीं दिए लेकिन कुछ क्वेश्चन हमको वो बता दिए और उन लोग पढ़ भी रहे थे और उस पढ़ने के दौरान पे हम सुन कर फिर वहाँ पढ़ा हुआ अखबार में हम कुछ लिखे थे। उसके बाद थोड़ा देर के बाद हम वो अखबार को हम अपने मोबाइल से अपने हाथों से उसको क्लिक किए थे और बस थोड़ा देर के बाद तो सेंटर पे हम चले गए थे एग्जाम लिखने। जब बाहर निकले तो वाकई में पता चला कि वो क्वेश्चन का जो ऑप्शन था सेम है और जब घर आके मिलाए तो पता चला कि उस क्वेश्चन का आंसर भी वाकई में सबका सब सही निकला। आपके फोन में अभी हाँ वो फोटो है, सकते हैं? देख लीजिए, ये रहा मेरा वहाँ पे पढ़ा हुआ अखबार था, आप इसका आंसर मिला सकते हैं जो मेरे यहाँ हाथों से लिखा गया। आप इसका प्रॉपर्टी भी चेक करवा सकते हैं, फोटो का फॉरेंसिक, मेरा मोबाइल का फॉरेंसिक जांच भी करवा सकते हैं। पहले से ही आंसर लिखा हुआ था? ना हम लिखे, अपना हाथ से लिखे, वहाँ पास अखबार पड़ा हुआ मिला था। वो भैया कुछ बताते गए, उसके बाद हम वहाँ जो ग्रुपिंग कर रहे थे हम सुन के भी कुछ लिखे। आप इसके बाद जब आप एग्जाम दे के निकले तो क्वेश्चन मिला तो पता चला कि मिला एकदम से, घर आके पता चला कि वाकई में आंसर भी वही सेम है। ये सब सही सेंटर की बात कर रहे हैं? ये बेथनी कॉन्वेंट हाई स्कूल मकमंडरू रातू रोड रांची, हाँ, इसका सेंटर कोड 776 है। और देख लीजिए, इसका ऐसा अखबार का प्रॉपर्टी मिला लीजिए, हर तरह से जांच भी करवा लीजिए। और एक और भी है, इसके अलावा भी एक लड़का के पास चुटका था जो एग्जाम से पहले पढ़ रहा था, ये भी जब हमसे मांगे तो हमको दे दिया था। और उसके बाद इसका भी प्रॉपर्टी मिला के देख लीजिए। तो इसकी बताइए, इसका भी ऑप्शन मिला? चेक? हाँ, सारा मिल गया, खाली 1-2 को नहीं मिला, बाकी सारा को मिल गया सर। बाकी इस मोबाइल को आप फोरेंसिक जांच करवा सकते हैं। यदि क्वेश्चन अगर एग्जाम से पहले मेरे पास आया और बहुत लोगों के पास आया, इसका मतलब है कि क्वेश्चन किसी माध्यम से लीक हुआ, चाहे जहाँ से हुआ, एजेंसी से हुआ या स्कूल से हुआ, चाहे कहीं से भी हुआ, एग्जाम तो लीक हुआ पेपर। बस आप इसको जांच करवाइए और जो हम लोग को मांगे उसको पूरी करें और एक फेयर तरीका से एग्जाम लिया जाए और उस एग्जाम में 2 फेज में एग्जाम लिया जाए, पीटी और मेंस को, और मेंस को किसी न किसी हालत में सीबीटी मोड में ही लिया जाए। बस हमको यही मांगा। आपका कौन सा सेंटर में था? मेरा हजारीबाग में था, सावंत इंटर कॉलेज में हजारीबाग में था। आपके सेंटर में कुछ इस प्रकार की गड़बड़ी दिखी? हमारे सेंटर में इस प्रकार की कोई घटना नहीं आई है। और लेकिन ये जब मानी क्वेश्चन लीक हो गया तो हम लोग पढ़ने वाले युवा लोग के साथ एक ढंग से छलावा किया जा रहा है। कितना भी अगर हम लोग जो जिस प्रकार का क्वेश्चन का लेवल रहा है उस प्रकार से आदमी के 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। अब आप अगर जो क्वेश्चन रटेगा वो 120-40 बनाएगा तो उसमें हम लोग कहाँ जा पाएंगे, जो हम लोग मेहनत करने वाले छात्र हैं वो। आइए सर। जी बोलिए। सबसे पहली बात कि हम लोग जितना भी यहाँ पर आए हैं, हम लोग का मकसद ये नहीं है कि हम लोग को आंदोलन करना, ये करना, ये बार हम लोग का ये शौक नहीं लगा है। लेकिन ये सरकार जो है ये कर क्या रही है हमको समझ में नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि वो लोग खुद चाहते हैं कि चोरी करवा लो, अपना जितना सेटिंग करवाना, क्योंकि बार तो होगा नहीं। अगर इतना ही अगर सख्त होता तो इंटरनेट बंद नहीं होता। और ये सब जो जितने भी हम लोग जो लाइव हम लोग जो दे रहे हैं, जो भी पिक लिए थे, जो वीडियो लिए थे, वो सारा टाइमिंग वगैरह जो है वो सारा टाइमिंग के साथ वो अपना फॉरेंसिक जाँच करवाने के लिए भी तैयार है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को यह चीज पर ध्यान देना है और जल्द से जल्द इसको रद्द करना होगा। क्योंकि अच्छा, और एक चीज है कि क्वेश्चन जो है
क्वेश्चन आपका जैसे मान लीजिए कि ठीक है, एक तो क्वेश्चन लीक आउट हुआ तो वो तो अलग चीज़ है। दूसरा चीज़ कि आप पेपर जो दे रहे हैं डायरेक्ट उठा करके, जैसे 2021 का 2022 का मैथ का क्वेश्चन, 2019 का रीजनिंग का क्वेश्चन, 2023 का कंप्यूटर का क्वेश्चन अगर डायरेक्ट उठा करके दे देते हैं तो एक चीज़ तो क्लियर है कि सेटर वाला जो है, जो सेटिंग कराते हैं उन लोग का अब नया टेक्निक स्टार्ट हो गया है कि फलना डेट का इस सेट का ये कर लो, फलना सेट का इस सेट का ही कर लो, फलना सेट का इस सेट का ही कर लो। तो पेपर लीक करने का क्या जरूरत है, क्वेश्चन तो वही आएगा। पहले से सब सेट था, सब था। तो पहले जब पूरा सीरियली क्वेश्चन सेट डाल दिया गया है तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि इस सेट का क्वेश्चन का इतना नंबर का क्वेश्चन इतना बना लो, इस सेट का मैथ बना लो, इस सेट का रीजनिंग बना लो, तुम्हारा वही लड़ जाएगा। तो सेटिंग का एक नया टेक्निक आ गया है, तो नया टेक्निक को भी हम लोग चलने नहीं देंगे और एकदम निंजा टेक्निक है। तो ये सब कौन टेक्निक है? ये निंजा टेक्निक था। वो लोग सोचे थे ना कि विद्यार्थी लोग को मूर्ख बना देंगे, कहां से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो रहा है लोग पता नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग को ये पता था, जब हम लोग जब एग्जाम देकर आए, जब हम लोग गूगल सर्च किए कि ये क्वेश्चन कहां से उठाया जा रहा है, सब पता चल गया कि ये एसएससी सीजीएल से उठाया जा रहा है, रीजनिंग मैथ आईबीपीएस से मतलब कंप्यूटर उठाया जा रहा है, यूपीपीएस से जीएस को उठाया जा रहा है, सीसेट का पेपर 1 2 हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई है वो उठाया जा रहा है। ये हम लोग जब गूगल किए तो ऑटोमेटिकली गूगल में सब मिल रहा है। इसमें प्रमाण की कोई सत्य को कोई मतलब आपको संदेह नहीं करना चाहिए। आप गूगल कर लीजिए। सरकार अगर संदेह लग रहा है कि सारे विद्यार्थी फर्जी हैं तो जांच का विषय है, जांच का विषय का सवाल ही नहीं है। आप गूगल कीजिए, आपको हर क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन कहां से आ रहा है, हर क्वेश्चन का। आप जाइए, आप क्वेश्चन उठाइए 22 और 21 का, 22 वाला पहले उठाइएगा, 22 वाला पहले उठाइए और गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन कहां से उठाया जा रहा है, क्या कहां से आया है, आपको हर चीज पता चल जाएगा। सरकार सोच रही है भ्रष्ट एजेंसी लेकर और भ्रष्ट सरकार चलाकर कि विद्यार्थियों को ठग लेंगे, लेकिन ये नहीं चलेगा। हम लोग तो विरोध करेंगे। अगर सरकार गलत करेगी तो हम लोग विरोध करेंगे। कौन से सेंटर में आपने एग्जाम दिया? हम साक्षी में दिए थे, जमशेदपुर में। धनबाद मेरा घर हुआ, रांची में रहकर पढ़ाई कर। क्या कुछ गड़बड़ी आपको लग रही है? कैसा? देखिए गड़बड़ी का सवाल यहाँ पर ये नहीं होता। गड़बड़ी का मतलब होता है कि जो मतलब जो खुलेआम हो गया, ये गड़बड़ी नहीं हुआ। आप जब अपने आंखों से देखिएगा ना, जब आप सर्च कीजिएगा तो वो गूगल नहीं बता देगा कि कौन क्वेश्चन कहां से कॉपी पेस्ट हो रहा है। अगर आप ही जरा सोच कर देखिए, अगर कोई 10 गो सेटर रहेगा, 10 सेटर को खाली बोल दिया जाए कि बाबू 21 22 23 का पढ़ लो, तुम लोग पास हो जाएगा, और ले लिया पैसा, तो इसमें कहां से कोई पता कर पाए कौन कहां से क्वेश्चन लिख किया है? कैसे पता करेगा कोई? कैसे, आप ही बोलिए, कैसे पता करेगा कोई? बस अब हम लोग यही चाहते हैं। अब हेमंत सोरेन से हम लोग थक गए हैं। अब हम लोग इनके सरकार में कोई परीक्षा देना नहीं चाहते हैं। अब बस हो गया। अपना भी बेइज्जती मत करवाइए, हम लोग को खुश रहने दीजिए। अब बस मैं यही कहेंगे, हेमंत सर आप बस कीजिए, अब बहुत हो गया। इतना रायता मत फैलवाइए, अपना तो बेइज्जती करवा ही लिए आप। ये एग्जाम का ये कलंकित एग्जाम है, आपको पता था, फिर भी एग्जाम में लेने का जोर दिए, जानबूझकर जोर दिया गया कि नहीं एग्जाम लेंगे, एग्जाम लेंगे, एग्जाम लेंगे। ले लिए एग्जाम, हो गया ना बेइज्जती, करवा ली बेइज्जती, आ गया मजा। अब साथ में सारे विद्यार्थियों का भी भविष्य तो खराब हो रहा है। अरे एक एग्जाम था भैया, अगर पीटी मेंस करके लेते तो क्या खराबी था? आपने नियमावली बदल दिया। लीजिए भैया, एक दिन में एग्जाम लिखिए 10 घंटे का। अरे हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग भगवान नहीं है कि बेटा हम लोग 3 महीने तक युद्ध लड़ेंगे। अरे 10 घंटे का एग्जाम क्या कहानी है? भारतवर्ष में कहीं नहीं होता। इस दुनिया का सबसे टफ एग्जाम होता है यूपीएससी, और अब यूपीएससी पीटी पे मेंस उठा के दे रहे हैं क्वेश्चन। झारखंड का विद्यार्थी लोग कैसे लड़ेगा? आप भी जरा सोच के, झारखंड विद्यार्थी कैसे लड़ेगा? अरे झारखंड का विद्यार्थी सीधा साधा होता है, ये लोग राजनीति में उतना नहीं जानता है। ये लोग सीधा सपट्टा खाने पीने वाला, पढ़ने लिखने वाला है। ये क्या करते हैं, यूपीएससी को उठा कर देते हैं, एसएससी सीजीएल को उठा कर देते हैं, जीएस को उठा कर देते हैं, यूपीपीएससी को उठा कर देते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कुछ नहीं है। ये सिंपल और साधारण तौर पे कहा जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन बेचने का नया ट्रेंड चल रहा है, समझे? और भ्रष्ट एजेंसी और भ्रष्ट सरकार। बस अब हम लोग यही कहेंगे कि हेमंत सोरेन सर आप बस कीजिए, अपना बेइज्जती मत करवाइए, और हम लोग भी बेइज्जती, हम लोग इज्जत रहने दीजिए। भले हम लोग दुनिया वाला, घर परिवार वालों लाख बोलता है कि बेरोजगार है, लेकिन ये तो ऊपर वाला जान रहा है ना हम लोग बेरोजगार काहे हैं। ईमानदारी से हम लोग मेहनत करके लिख रहे हैं। साला जितना भी लड़का होगा नागपुरी और खोरठा का, हम चैलेंज कर देंगे, कोई भी 95 से नीचे नहीं मारा होगा। हम बोल रहे हैं, बाहरी स्टेट वाला छू भी नहीं सकता है हिंदी को 95, लेकिन झारखंड का सब विद्यार्थी 95 मारा होगा, 100 मारा होगा, ठीक है। लेकिन जीएस में हेमंत सोरेन ने क्या किया कि सब एसएससी सीजीएल आईबीपीएस का, यूपीपीएस का सब उठा के डाल रहे। अरे कैसे लड़ेंगे हम लोग? आप ही जरा सोच कर देखिए, हम लोग कैसे लड़ेंगे हम लोग? हैं? अरे घर वाला से तो हम लोग लड़ते लड़ते थक गया, बाहर वाला से कैसे लड़ेंगे हम लोग? अब हम लोग थक गए। बस अब हम लोग यही कहेंगे कि हेमंत सोरेन आप बस कीजिए, अपना बेइज्जती मत कराइए। अब हम लोग को एग्जाम नहीं देना आपके कार्यकाल में। आप जाइए चुनाव लड़िए, क्या होगा चुनाव में वो तो आपको पता चलेगा, हेमंत सोरेन को पता चलेगा। लेकिन अब तो भाई बस, अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब नहीं देना है हम लोग को। आप
एग्जाम दिए, कौन से सेंटर में? मेरा 22 तारीख को जो है से हजारीबाग दिया था, मेरा कटकम दाग में था, कटकम दाग जगह है, वहीं पर यूएमएस अपग्रेडेड स्कूल में मेरा सेंटर था। हम एग्ज़ाम दे करके आए, उस दिन तो कंप्लीट रूप से नेट बंद था। हम तमाम जितने भी झारखंडी युवा है विभिन्न जिलों से जो है सेंटरों पर गए। इंटरनेट पहली बार ऐसा इतिहास में रिकॉर्ड रहा कि जो हाई लेवल का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, जेपीएससी, पीसीएस लेवल का, यूपीएससी लेवल का, सेंट्रल का जितना भी है एग्ज़ाम होता है, एसएससी का, रेलवे का, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि नेट बंद कर रहा है। ये नहीं होता है कि हाथी का दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और। उस हिसाब से मोदी ये जो है ये हेमंत सोरेन सरकार, जेएमएम सरकार जो है हम युवाओं को ठगने का, छलने का काम किया है। जो है नेट बंद कर करके पहले से ही हर चीज़ जो है प्री प्लान्ड है, हर चीज़ प्री प्लान्ड है। पहले आज जो हम लोग को पेपर जो है कटिंग मिल रहा है, जो ये वीडियो शॉर्ट क्लिप आ रहा है, फलाना जगह से पेपर का सील खुला हुआ है, बहुत लड़के लोग जो है ओएमआर नहीं फिल। अच्छा ये बताइए, एग्जाम देने गया तो ओएमआर क्यों नहीं फिल करेगा जी? उससे तो हम जो लड़का बगल में था वो भी जो है हम उसको साले को पट्टा करके मारना चाहिए वहीं पर एग्जाम सेंटर के अंदर में कि तुम एग्जाम देना है तो तुम क्यों नहीं जो है ओएमआर फिल करके जमा करेगा। तो ये जो है उसी दिन परसों रोज ही 21 तारीख को, 22 तारीख को ही पूरा झारखंड द्वारा नहीं जमा किया गया। उसी लड़का लोग को, जैसे बहुत लड़का लोग क्लास में था ना, तो बहुत लड़का लोग ओएमआर को बिना फिल करके पूरा ब्लैंक जो है रोल नंबर है खाली करके, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन जो था रोल नंबर और वो क्वेश्चन बुकलेट नंबर वो सब जमा लिख करके जमा किया और नीचे पूरा ब्लैंक में ब्लैंक रहने दिया गया। भैया यहाँ पर बहुत सेटिंग चल रहा है, 50 तरह सेंटर में भी ये वाला मेरा सेंटर में ये चीज, मेरा क्लासरूम में नहीं हुआ तो दूसरा हम क्लासरूम में तो हमको चीज नहीं पता है भैया। अब हमको तमाम और जगह से अभी मीडिया बंधु से और बहुत जगह से यूट्यूब सब पर पता चल रहा है कि ये चीज बहुत तरह से सेटिंग हो रहा है। पहले ही से जो है पैसा दे देवल जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ा देवल जा रहा है, ओएमआर भाई खाली छोड़ के आना है, ओएमआर तुमको बाद में भरा जाएगा, क्वेश्चन का तुमको अब एक नया पैटर्न अब आ गया, समझे? अब नया पैटर्न नहीं है कि फलाना जो है कि एग्जाम हो भाई, एसएससी सीजीएल का एग्जाम 2019 में एग्जाम है, इस शिफ्ट है, इस शिफ्ट का इस शिफ्ट से हम मेल भी किए हैं सब जो है ना 18 का 18, 20 के 20 और अपने सारे साथियों से भी मेल करवाए हैं कि आप लोग मतलब आयोग ये चीज देखिए। सुनिए बता रहे वही चीज कि 18 का 18 क्वेश्चन जो है रीजनिंग सेक्शन का, मैथ सेक्शन का, ये एक नया है कि भाई उस जो है सेट को पढ़ने लगा वहीं से जो है आपका आ जाएगा। ये नया ट्रेंड निकल गया। अच्छा ये बताइए आप हमको कि जेएसएससी जो है जो पिछला 8 साल में है, तो वो जो आयोग है, जेएसएससी आयोग है, सरकार है, वो एजेंसी को कहाँ पैसा देता है जी? कहाँ रखा है? उसको हटाइए, उसको भगाइए महाराज, हम लोग को बैठा दीजिए। अब आपसे 20 को मैथ का क्वेश्चन, 20 को रीजनिंग का क्वेश्चन नया सेट हो रहा है। अरे भैया आपसे नया क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मान के चले एकदम बेवकूफ़े हैं, दिमाग में कुछ नहीं है। और यानी तो आप लोग बस टाइम ही नहीं है साहब, कहाँ टाइम है? हम स्टूडेंट बेरोजगार, हम लोग धक्का खाए मर जाए, आप लोग कहाँ हम लोग के लिए टाइम है? हम लोग भले लाइब्रेरी में घिसते रहे, मर जाए, करंट अफेयर्स ले, फलना बुक ले, हम लोग मर जाए, कहाँ साहब आप लोग, हम लोग स्टूडेंट बेरोजगारों के लिए कहाँ टाइम है? आप जो है कि ठीक है आपको कॉपी पेस्ट मारना है तो कम से कम 1 आध 2 3 4 5 7 साल के रख लीजिए और जो है वही क्वेश्चन को मतलब रख करके और फलाना से इस साल से एक क्वेश्चन, इस साल से एक क्वेश्चन और जो है कि पेस्ट अरे कॉपी क्वेश्चन दीजिए, तब ना बोलेंगे जी कि सेटिंग नहीं हुआ है। ये तो साला ये पार्टिकुलर एक सेक्शन से 1 साल का उसी से जो है कॉपी पेस्ट मार साफ दिखता है, साफ दिख रहा है कि भैया आपका जो है आयोग का, एजेंसी का, सबका संलिप्तता साफ है, पहले से ही सेटिंग किया जा चुका है। तो कुछ दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे अगर आप हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है गणित के लिए, सामान्य गणित के लिए, कि यहाँ लिखा हुआ है कि 10वां कक्षा स्तर के प्रश्न होंगे, जो सिलेबस में लिखा हुआ है। हम लोग उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। हाँ, साइंस वाला भी दिखा रहे हैं कि आपको एक दिखा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है भैया 10वां स्तर का आप तैयारी कीजिए। 4 साल से 18 में ग्रेजुएशन दिए हैं, 4 साल से इसी लेवल का हम लोग अपना एक तैयारी, हर बच्चा का दिमाग एक सिलेबस के हिसाब से चलता है। अगर मेरे में वही टैलेंट रहता तो हम यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं, दिल्ली नहीं जाते हैं, सब कुछ का भाई अब सिलेबस के अनुसार अनुरूप सब तैयारी करता है। आप दे रहे हैं सीजीएल का, वो भी टियर 2 का क्वेश्चन दे रहे हैं, तो कहाँ से बनेगा हम लोग से? आप पहले ही वहाँ पे मेंशन करते सिलेबस में कि भैया क्वेश्चन का लेवल आपका ये रहेगा, आप लिखते कुछ है, पूछते कुछ है, और चीटिंग का तो एक नया तरीका स्टार्ट हो गया है। माने यहाँ पे आदमी की झारखंडी का नौकरी नहीं होगा भैया, बाहरी का होगा। अब बाहरी भी यहाँ पे कोई बोले थे कि स्टूडेंट के पास इतना पैसा है कि पैसा दे रहा है, भैया स्टूडेंट के पास पैसा नहीं है, पर जो बाहरी ऑफिसर लोग हैं ना, जो नेतागिरी लोग हैं, किनका हो रहा है। 21 तारीख का पेपर देखिएगा, जीएस का पेपर बहुत ईजी था, सब क्वेश्चन आप बहुत लोग बनाया होगा 21 तारीख का, पर 22 तारीख का क्वेश्चन तो हवे नहीं लग रहा है। साला काज नहीं कहाँ से क्वेश्चन लाया है कि नागपुर, मेरा रीजनल लैंग्वेज नागपुरी है, ठीक है, 100 में 99 क्वेश्चन मारे हैं, 99 क्वेश्चन मारे, यानी नागपुर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, यानी इतना हलवा दे दिया नागपुरी में ना कि
कोई बच्चा अगर आंख बंद करके भी पढ़ा होगा ना तो वो आराम से मार देगा। पर जीएस पेपर इतना हार्ड कर दिया कि लगता है ना कि बोला कि नहीं झारखंडी को नहीं देंगे, बच्चा नागपुरी देख के खुश हो जाएगा पर जीएस देख करके जीएस में उसका होबे नहीं करेगा। ये सरकार को सरकार चलिए अपने हिसाब से कहीं न कहीं सही कर रहा, आयोग को क्या हो गया है, एजेंसी को क्या हो गया है, कहीं ना कहीं तो पैसा आप लोग ले करके 25 लाख 30 लाख 35 लाख में नौकरी बेच रहे हैं। जाए बेटा स्टूडेंट जहाँ जाना है, हम लोग अभी कहाँ जाएंगे। मेरा जमशेदपुर में सेंटर दिया, 2 दिन पूरा जेल आए हैं, जमशेदपुर में रहने का जगह नहीं था, यहाँ स्टूडेंट सब कोई स्टूडेंट को ध्यान नहीं दे रहा है। तो देखिए मोराबादी मैदान के पास बापू वाटिका के समक्ष सैकड़ों की संख्या में जीएसएससी सीजल के परीक्षा को देकर राज्य भर के जो छात्र हैं यहाँ पहुंचे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए और या तो फिर इसे रद्द करना चाहिए। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि सरकार ने इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए काफ़ी तैयारियां की थी। 2 दिन तक कह सकते हैं कि इंटरनेट पूरे राज्य में बंद किए गए थे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, बड़े बड़े अधिकारियों को इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने में, सफल करवाने में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए थे। इसके बावजूद भी इस प्रकार की जो खबरें आ रही है, ऐसे में छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी आपने सुना कि जिस प्रकार से इन्होंने कुछ प्रूविंग भी दिया है, हालांकि ये जांच का विषय है, आयोग और सरकार के द्वारा इस जो प्रूविंग किया जा रहा है इसके बारे में जांच किया जाएगा। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा कि वाकई में कुछ गड़बड़ी हुई है कि नहीं। लेकिन छात्रों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है कि यह सरकार छात्र को ठगने का काम कर रही है। ऐसे में झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो आखिरकार क्या करे या इसके बारे में सरकार जवाब दे। तो ये सीजीएल का मामला फिर से तूल पकड़ते दिख रहा है। अब किस ओर यह पूरा मामला जाता है, हमें भी इंतजार रहेगा और आप भी इंतजार कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी गौरव के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ 22 स्कोप, रांची।